गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए चैप्टर 12 है हिंदी ग्रामर में अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वैसे शब्द को कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे अव्यय भी कहा जाता है या अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द 4 रूप में विभक्त हैं। अब परिभाषित तौर पर जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लिखना, तेज दौड़ना और मीठा गाना। यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि लिखता है लेकिन कैसे लिखता है, सुंदर लिखता है, दौड़ता है कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, या गाता है तो मीठा गाता है। तो क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है संबंध बोधक। अब एक दूसरे के साथ संबंध को प्रकट करना ही संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। जिस तरह आपका क्लास ऊपर होगा उसके भेद, उपभेद आदि के रूप में आपको विस्तृत जानकारियाँ मिलती जाएगी। अब क्रिया को पहले आप समझे थे, क्रिया विशेषण को समझे। अब फिर इसी में है क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। यहाँ अब देखना है कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य होने या करने के समय की जानकारी देने वाले शब्द को ही कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है लेकिन प्रतिदिन व्यायाम करता है। बच्चे दिन भर शैतानी करते रहते हैं। अब इससे पता चला कि वह समय बोध, इससे हमें पता चल गया कि बच्चे शैतानी करते हैं लेकिन भर दिन शैतानी करते हैं। वह व्यायाम करता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो इससे समय बोध का पता चलता है। रीति क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है विधान। जैसे जिस क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य के संपन्न होने की रीति या विधि परंपरा का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोमल अचानक छत से गिर पड़ी, चौंक कर क्यों उठकर बैठ गए, यानी उसके कार्य का जो है वह विधि को बता रहा है कि वह छत से गिरा लेकिन छत से गिरा, उठा लेकिन चौंक कर उठा। रीति क्रियावाचक विशेषण अचानक, चौंक कर, गलत, एकाएक, शायद इसके उदाहरण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य होने के स्थान का पता चलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल वहाँ आगरा में है। ताजमहल वहाँ आगरा में है, यानी स्थानवाचक विशेषण पता चलता है कि ताजमहल है लेकिन कहाँ है, आगरा में है, तो स्थान का बोध कराता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तौल की जानकारी प्राप्त होना। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि व्यक्ति अपने कार्य को माप तौल के आधार पर पूरा कर रहा है। जैसे
इतना मत चलो कि थक जाओ, यानी चलना है तो चलने की क्रिया में भी सीमित होना चाहिए। माप का क्षेत्र जो है वह पता चलना चाहिए कि हमें उतना ही चलना है ताकि हम थकें नहीं। क्रिया विशेषण शब्द जो है वह अनेक रूपों से विभक्त किया गया, जैसा कि आप समझ गए कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अब परिभाषिक तौर पर हम संज्ञा सर्वनाम वाक्य के किसी दूसरे संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध बोधक अवयव कहते हैं। संबंध बोधक अवयव वह शब्द जिसका कि रूप परिवर्तित नहीं होता है वह अवयव कहलाते हैं। जैसे संबंध बोधक अवयव के भी भेद को यहाँ बताया गया है। जैसे कालवाचक, अब कालवाचक में के पीछे के आगे का रूप नहीं बदलता है, चाहे वह लिंग के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो या कारक के अनुसार हो। दिशा बोधक, अब दिशा आगे पीछे के पार ये सब शब्द जो हैं ऐसे शब्द का रूप नहीं बदलता है, इसलिए ये शब्द अविकारी या अवयव होते हैं। समतावाचक, समता का अर्थ होता है सामान्य तुल्य, जैसे योग्य, के समान, के अनुरूप, ऐसे शब्द का भी रूप नहीं बदलता है। स्थानवाचक, अब जैसे के निकट, यहाँ, भीतर, दूर, ऐसे शब्द का भी रूप नहीं बदलता है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि बच्चे में या लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि हम जब यहाँ लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, वचन का परिवर्तन कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका रूप नहीं बदलता है, कौन से इसमें अवयव शब्द हैं। तो हमें यह याद रखना पड़ता है कि अवयव शब्द के रूप जो है वह कभी बदलते नहीं हैं। तो वाक्य में अगर निकट का प्रयोग है तो हमें समझ लेना है कि निकट जो है वह अवयव शब्द है, के सामने जो है वह अवयव शब्द है। विषयवाचक शब्द, अब विषयवाचक जिसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं वह विषयवाचक शब्द होता है। जैसे के भरोसे, अब यहाँ के भरोसे जो शब्द है वह किसी के बारे में कह रहा है कि हमें भगवान के भरोसे हर कार्य को नहीं छोड़ना है। तो वैसे शब्द में के भरोसे जो वाक्य में आया है, प्रयोग हुआ है, इसका रूप नहीं बदलता है, चाहे आप भगवान के लिए कहें या 2-4 व्यक्तियों के लिए कहें, के भरोसे का रूप एक रहता है, इसलिए यह विषयवाचक अवयव है। साधनवाचक, अब साधन का प्रयोग जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं वह साधन बोधक होता है, तो ऐसे शब्द का भी रूप नहीं बदलता है। जैसे के सहारे, के द्वारा, के माध्यम से। जैसे मैं बस के द्वारा विद्यालय जाती हूँ तो यहाँ के द्वारा का रूप नहीं बदलता है, यानी बस के द्वारा जाती हूँ, एक बस के द्वारा ही जा रही हूँ ना। तो इस वाक्य में के द्वारा, के माध्यम, के सहारे जो है वह लिंग वचन और कारक के अनुसार भी नहीं बदलता है। विरुद्धवाचक, एक दूसरे के विरुद्ध जब हम कोई कार्य करते हैं तो वाक्य में जो शब्द का प्रयोग होता है उसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका रूप नहीं बदलता है। के प्रतिकूल, मौसम के प्रतिकूल कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए, हमें मौसम के अनुकूल कपड़े पहनना है, तो यहाँ के प्रतिकूल का जो रूप है वह नहीं बदलेगा। के खिलाफ, के खिलाफ का भी रूप नहीं बदलता है। के विरुद्ध, हमें अपने अभिभावक के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अब अभिभावक के रूप में माँ भी हैं, पिता भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, फिर भी यहाँ रूप नहीं बदलेगा, क्योंकि वचन भले अधिक हैं लेकिन अव्यव शब्द होने के कारण उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। तो
इस पाठ में जो आपको अभिकारी शब्द के रूप में बताया गया है कि जब भी हिंदी ग्रामर के द्वारा वाक्य की रचना होती है तो हमें उसमें से कुछ वैसे शब्द हैं जिसको कि बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, और प्रश्न में खासकर जब यह वैकल्पिक प्रश्न होते हैं तो अव्यय शब्द को चुनें, तो वहाँ यह शब्द काफ़ी कारगर होता है। और बच्चे को हमेशा यह याद रखना होता है कि अव्यय शब्द की क्या पहचान है। धन्यवाद।